एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है कल का वीडियो जहाँ पर एंड हुआ था, ये उसके आगे का है। इसको मैंने कंटिन्यू करा है। ये यहाँ पर है एक 5 बाई 5 की मैट है जिसको मैं लेकर के आई हूँ ऊपर किचन में डालने के लिए। तो इसको मैं इसके बराबर से कट कर लूँगी। और ये जिस पे मैं डिब्बे वगैरह रखती हूँ ये वहाँ पर पड़ा हुआ था, ये जो ब्राउन कलर का है। तो इसको मैं चेंज करूँगी क्योंकि ये किनारे किनारे से फट गया है। तो इसको हम इसी के ऊपर से रख के और इसी के बराबर का काट लेंगे। और ये इतना कोना मैंने क्यों काटा है ये भी आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। और अगर आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करते हो, बहुत मन से कोई काम करते हो, तो वो आपका काम ज़रूर सफल होता है। और वही इस किचन में हुआ मेरे साथ, क्योंकि किचन में कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई और कुछ चीज़ें सही भी हुई। लेकिन फ़ाइनल लुक अभी आप लोग देख करके बताइएगा कि फ़ाइनल ये इतनी मेहनत करने के बाद ये किचन कैसा बना है। तो कोना कट करने के बाद बारी आती है ये साइड से कट करने का। तो ये साइड में मैंने बराबर रख करके इसकी चौड़ाई जितनी भी थी उतनी नाप ली और फिर इस मैट को इस तरह से फोल्ड कर दिया था। और फिर साइड में इसके ऐसे ही मैं दबाते चली गई तो एक लाइन सी बन गई थी। और फिर उसी लाइन के ऊपर मैंने सीजर से कट कर दिया। इस काम में मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि एक तो मैं अकेले कर रही थी। अगर कोई हेल्प कराने वाला होता तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाता। हम औरतें अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे भी हम सारी जिम्मेदारियां अपनी निभाते ही हैं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनका स्कूल, उनकी पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें, उनकी परवरिश कैसे करनी है, ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती हैं। और हम उनको बहुत, मेरे तो दोनों बच्चे सेम एज के हैं तो उनके पीछे भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोनों अभी बहुत छोटे हैं। तो मेरे ज़्यादातर काम बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद होते हैं और उनके आने के बाद फिर वो जो भी मैं काम करती हूँ उनमें वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो काम लेट लपाट हो जाते हैं। मैं अकेले होती हूँ तो मेरे सारे काम फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने वो कोना काटा था मैट में, वो इसलिए काटा था कि इधर एक पिलर टाइप का है किचन में, तो वो कोना यहाँ के लिए था। और ये देखिए मैट मैंने डाल दिया है, इसी के बराबर मैंने नाप करके काटी थी। तो ये छोटी और बड़ी नहीं हुई है, एकदम बराबर से बढ़िया तरीके से पड़ गई है। ऊपर देखिए आप लोग, दोनों तरफ मैंने मैट को डाल दिया है। और अब बारी आती है इन डब्बों को पोंछकर फिर ऊपर लगाने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्लव्स टाइप के बना रखे हैं, ये मैंने मशीन से सिला है पुराने कपड़े से। तो इनको मैं पहन लूँगी। इससे एक हाथ का बड़ा लेफ़्ट हैंड का छोटा है और राइट हैंड का बड़ा। राइट हैंड से हम डब्बों को पोंछते हैं और लेफ़्ट हैंड से पकड़ते हैं। तो लेफ़्ट हैंड का एकदम हैंड के बराबर का है और राइट हैंड वाला थोड़ा बड़ा है। इससे बहुत आसानी होती है डब्बों को पोंछने में या फिर साफ़ सफाई करने में, कुछ भी साफ़ करना होता है तो बहुत आसानी होती है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिर मेरे काम फटाफट हो रहे हैं और मैंने सारे डिब्बों को पोंछ करके ऊपर रख दिया है। फिर इनको जैसे ये लगे थे या मुझे जैसे रखना है उस हिसाब से मैं सारे डिब्बों को एडजस्ट कर दूँगी। और अब मैं किचन इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ कि ये दिवाली से पहले अब मुझे साफ़ नहीं करना पड़े, दिवाली तक फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मुझे बेडरूम क्लीन करना है, बीच वाले रूम की और मंदिर की अभी बहुत सारी क्लीनिंग बाकी है। तो फटाफट मुझे सारे काम निपटाने हैं। और मैंने 2 दिन का टाइम सोच करके रखा है, 2 दिन में मैं सारे घर की क्लीनिंग कर लूँगी बढ़िया तरीके से। धनतेरस के एक दिन पहले फिर सामान वगैरह लाना होता है तो तब टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और मुझे ज़्यादातर काम अकेले करने पड़ते हैं तो फिर मैं अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करती हूँ, अपने हिसाब से टाइम को भी मैनेज करती हूँ, कब मुझे बाहर जाना है सामान लाना है और कब मुझे घर का काम करना है। और मुझे ना दोपहर में बच्चों को भी लेने जाना पड़ता है तो 1 घंटा मेरा उसमें वेस्ट हो जाता है। और अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो इसकी एडिटिंग वगैरह और वीडियो बनाने, इसमें भी बहुत सारा टाइम जाता है। तो अगर मैं टाइम को मैनेज करके नहीं चलूँगी तो मेरे कोई काम टाइम से नहीं हो पाएंगे। और अभी दिवाली है तो अभी तो बहुत सारा काम है। तो मैंने सारे कामों के लिए एक टाइम डिसाइड कर रखा है, एक डे डिसाइड कर रखा है कि इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे ये काम करना है, ऐसे करके कर रही हूँ। तो मेरे
मेरे काम जल्दी हो रहे हैं। सारे कामों को मैं कर पा रही हूँ, कोई भी काम नहीं छूटेगा और जो छूट जाता है उसे मैं लिख लेती हूँ कि ये काम मेरा बच गया है, इसको मुझे करना है। और जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं उनको मैं पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि उनके बिना फिर हो सकता है आगे के काम रुक जाएं। तो उन कामों को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ और बाकी सारे काम तो होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बर्तन के स्टैंड मुझे धोने थे, तो इन दोनों को मैंने धो दिया है अच्छे से। और स्टील वाले को, वो जो ऊपर लगा रखा है वो स्टील का है, तो उसको मैंने धुल करके अच्छे से पोंछ के और फिर दीवार में जहाँ पर वो लगा था उसको वैसे ही लगा दिया है। और फिर बारी आती है इस वाले की, तो इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है, फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। और मेरे किचन में जगह बहुत कम है, मेरे पास वैसे बड़ा वाला स्टैंड भी है। जब मैं किराए पर रहती थी तो वहाँ पर वो मेरे पास बर्तन का बड़ा स्टैंड था, लेकिन इस किचन में इतनी जगह नहीं है। जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से वो स्टैंड मेरा वैसे के वैसे रखा है और यहाँ के लिए फिर मुझे दूसरा ख़रीदना पड़ा। तो ये वाला स्टैंड यहाँ पर लग जाता है, स्टील वाला। और फिर इसमें मैं थोड़े बहुत बर्तन, जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं, वो मैं इस तरीके का जो रैक है इसमें रखती हूँ। तो किचन हो गया है मेरा पूरा साफ़। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने लिए 1 कप चाय बनाने। तो मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय। तो ये गुड़ का पाउडर, जो जैगरी पाउडर होता है वो है। और यहाँ पर देखिए मुझे चोट लग गई है, उसी स्टैंड से चोट लग गई है, स्टील वाले से। और जब हम काम करते हैं तो ये छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने लिए चाय छान ली है। अब मैं चाय पीऊँगी और सारे काम उसके बाद होंगे। और चाय पीने के बाद एक अलग ही एनर्जी मिलती है। जो लोग मेरी तरह चाय लवर हैं वो इस बात से एग्री कर सकते हैं कि चाय पीने के बाद हम लोग वापस रिचार्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और मैंने यहाँ पर बोला है सुकून। सुकून तो चाय में ही है। और चाय पीने के बाद फिर मुझे बनाना था बच्चों के स्कूल का एक प्रोजेक्ट। तो ये मैंने सारा बना डाला, इसको रिकॉर्ड करा ही नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। और बाद में मुझे याद आया, तो ये जब बन गया था उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर किया है। और ये बच्चों की एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है, तो उसके लिए है। तो ये सुबह बच्चों को स्कूल ले जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी काम था, तो इसको सबसे पहले किया है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7, साढ़े 7 का। तो इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो इसको मैंने फटाफट बनाया है। और इसका जितना भी ये क्लटर था इसको हटाया नहीं था, एक खाली टब में भर करके रख दिया था, क्योंकि मैं इससे वापस कुछ बनाने वाली हूँ। तो अगर मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। वैसे मैं अभी 1-2 दिन में इसे बनाने नहीं वाली हूँ, तो जब मुझे बनाना होगा तो मैं उस टब को उठा करके ले आऊँगी और जो भी बनाना होगा फिर वो चीज़ें बन जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों का नाम डालना था। तो मेरी बेटी का स्कूल का नाम है श्री शुक्ला और बेटे का नाम है लक्ष्य शुक्ला। और हाँ, ये जो फ्लावर है ये बेटी के लिए है और ये जो लीफ हैं ये बेटे के लिए हैं। तो 2 उनको ये हैंड में पहन करके फिर प्रैक्टिस करनी है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि फाइनल वाला मैम ने बोला है वो लोग खुद बनाएंगे। और ये कुछ पर्यावरण से रिलेटेड है शायद, तो उसमें फूल और पत्तियां इनको लेकर के फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो ये गोल वाला बेस है ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, और उसको काटते टाइम मेरी उंगली में चोट लग गई। वो कटर लगने की वजह से देखिए उंगली कट गई और ब्लड निकलने लगा। तो उंगली पर जैसे तैसे टेप लगा करके मैंने खाना बनाया, और खाने में कद्दू की सब्जी और रोटी बनाई है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने किचन का पूरा लुक कि ये कैसे पहले था और कैसे हो गया है। तो ये देखिए किचन, ये कुछ इस तरीके से है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और चीज़ें आपके पास कैसी हैं कैसी नहीं हैं वो मैटर नहीं करता है, आप उन चीज़ों को कैसे रख रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। और मेरा किचन पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। और इसके वॉलपेपर का जो कलर था ये थोड़ा सा ऑफ वाइट में था, तो ऐसा ही मैं ये मैट लेकर के आई। मैंने इस पे जो ब्राउन कलर का डाला था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ये जो स्लैब है ये थोड़ा सा खुरदरा टाइप का है, तो वो उस पर चिपक नहीं रहा था अच्छे से। वो अगर स्लैब चिकना होता तभी चिपकता ठीक तरीके से, तो वो निकल भी थोड़ा थोड़ा सा रहा था, तो मैंने उसको निकाल दिया। और ये दूसरा मैं मैट ला करके फिर मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। और देखिए इसका पूरा लुक कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। और अब काम करने में और मन लगेगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।